Assalamualaikum, dear all students of class 6. This is your teacher, Miss Tahniyat, and I hope that you all will be fine and safe at your homes. So students, in today's session we are going to solve some questions of geometry. I am going to giving you a revision of geometry in which we will practice about the area of rectangle and the volume of cuboid. यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं. हम इसको फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं वो चीज़ यहाँ हम आज समझेंगे. सबसे पहले इन दोनों को, ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों को फाइंड आउट जो हम करते हैं इनके फॉर्मूलाज भी डिफरेंट हैं. सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जब भी क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ आएगा फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो मैं आपको यहाँ लिखकर बताऊंगी और हम हमेशा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. हमारे क्वेश्चन में जो हमें सेंटीमीटर्स में लेंथ गिवन होगी हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रेथ से. ब्रेथ भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी. इसको आप जो डिनोट कर सकते हैं वो L मल्टीप्लाई बाय B से भी डिनोट कर सकते हैं. इन शॉर्ट यू कैन राइट इट like L multiply by B. L for length and B for breadth. आप इसको जो शॉर्ट वे में L multiply by B फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और L मल्टीप्लाई बाय B. जब भी हमारे पास जहाँ जहाँ L आएगा वहाँ पर हम L की वैल्यू पुट करेंगे इसको सॉल्व करते हुए, और जहाँ हमारे पास B आएगा वहाँ पे हम B ब्रेथ जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी वहाँ पर हम B की वैल्यू पुट करके और इन दोनों L और B की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे इजीली. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी कुछ इसी से एरिया ऑफ रेक्टेंगल से मिलता हुआ ही है, बस एक चीज़ की यहाँ पर हमारे पास एडिशन हो जाती है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. जब भी क्वेश्चन में हमारे पास ये तीन चीज़ें गिवन होंगी तो हम ये बात समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा. जब आपके पास L, B और H क्वेश्चन में गिवन होगा और आपके पास क्वेश्चन होगा कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ जाएंगे कि यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा और आप इसको भी L इंटू B इंटू H के थ्रू भी इसको लिख सकते हैं. जब भी आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा तो क्वेश्चन में आपके पास L और B दोनों गिवन होंगे, तो आप ये बात इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पर L जो है वो B से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएगा.
और इसके बाद जब क्वेश्चन में हमारे पास L, B और H गिवन होगा तो आप समझेंगे कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है और आप लोग इजीली L इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। जहाँ पर L लिखा हुआ होगा हम वहाँ पे L की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ B लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम B की वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ H लिखा हुआ होगा हम वहाँ पे H की वैल्यू मतलब हाइट को पुट करेंगे। ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनके क्वेश्चंस हम आज इस सेशन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरफ मूव करेंगे एंड देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले आपने ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दोनों के फॉर्मूलाज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो चेंज है वो हाइट का आया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दोनों में है। सिर्फ जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें हाइट का एडिशन कर देंगे और ये ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन में भी गिवन होगी। Now students, here you can see I have moved towards the question number 1 of area of rectangle. Area of rectangle के question number 1 की तरफ मैंने मूव किया है। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ L मल्टीप्लाई बाय B। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड्स whose dimensions are। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसके डायमेंशंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ यहाँ पर हमारे पास 15 मीटर में गिवन है एंड ब्रेथ भी हमारे पास 9 मीटर है। यहाँ पर दोनों हमारे डायमेंशंस मीटर में गिवन है, मतलब ये दोनों इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 14B से लिया गया है। यू कैन सॉल्व इट इन योर कॉपीज ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अपना फॉर्मूला पुट करना होगा जो कि है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर मैं आप लोगों को सोल्यूशन करके दिखा रही हूँ इसका। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो इसी की हेल्प से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा L इंटू बी। हम इसको L इंटू बी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। तो जहाँ पर L है वहाँ पर हम L की वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ हमारे पास B है मीन्स ब्रेथ, वहाँ पर हम 9 मीटर पुट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। L इक्वल्स टू 15 मीटर। 15 मीटर था हमारे पास, इनटू इस फॉर्मूले में पुट करते हुए B हमारे पास है 9 मीटर। B की जगह पे हम 9 मीटर पुट करेंगे। अब 15 एंड 9 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग साइड में रेफर करेंगे, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 are 45, 9 1 are 9 plus 4 13, 135। 135 इन दोनों के मीटर स्क्वायर बन जाएगा एंड 135 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। हियर यू कैन सी, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला पुट किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ
और L मल्टीप्लाई बाय B। L हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 15 मीटर, देन ब्रेथ हमारे पास यहाँ पर थी 9 मीटर। हमने फॉर्मूला लिखा L मल्टीप्लाई बाय B। L की जगह पे L की वैल्यू पुट करी जो कि है 15 मीटर, B की जगह पे हमने B की वैल्यू पुट करी जो कि है 9 मीटर। 15 एंड 9 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर रफ वर्क में मैंने आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाया। हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया है 135। सो द आंसर इज 135 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा यहाँ पर जो फाइंड आउट हुआ है वो हुआ है 135 मीटर स्क्वायर एंड इट इज आवर आंसर। Now students, here we have another question which is length equals to 32 meter and breadth equals to 24 meter. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसको हम L मल्टीप्लाई बाय B भी लिख सकते हैं और कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास L जो है वो है 32 मीटर एंड ब्रेथ यहाँ पर है हमारे पास 24 मीटर। L की जगह पे हम L की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 32 मीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 मीटर इनटू B हमारे पास है यहाँ पे 24 मीटर, तो हम B की जगह पे लिखेंगे 24 मीटर। अब यहाँ पर 32 एंड 24 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको रफ वर्क में यहाँ पर साइड में रफ वर्क मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। किस तरीके से करेंगे आप 32 लिखेंगे और 24 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे। 4 2 are 8, 4 3 are 12, 2 2 are 4 and 2 3 are 6। फिर इसको ऐड करेंगे 8 6 7, 768। So our answer is 768 meter square and it is answer. Here you can see the answer of another question in which the length was 32 meter and the breadth was 24 meter. हमने यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर हमने L मल्टीप्लाई बाय B लिखा, L की जगह पे 32 पुट किया, 32 मीटर L गिवन था हमारे पास लेंथ, और ब्रेथ हमारे पास B जो है वो 24 मीटर गिवन था। 32 मीटर यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई हो रहा था। साइड में रफ वर्क में मैंने आप लोगों को ये 32 इंटू 24 करके भी दिखाया। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है 768। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 768 मीटर स्क्वायर। Now students, I have moved towards the volume of cuboid. इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ था, मतलब L मल्टीप्लाई बाय B। उसके मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए। वही 2 क्वेश्चंस आपने खुद भी एज अ प्रैक्टिस अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। नाउ आई हैव मूव टूवर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एक्सरसाइज 15। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सबसे पहले आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इसको L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली L मल्टीप्लाई बाय B लिखा था। उसी तरीके से आप बिल्कुल इसे L इंटू B इंटू H से भी डिनोट कर सकते हैं। Now students, here I have a question related to the formula of volume of cuboid. Find the volume of cuboid. आपके पास जो
क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा वो इसी तरीके से एज इट इज़ आएगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। जब ये तीनों चीज़ें आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन होगी तो आप इजीली इसको देखकर समझ जाएंगे कि ये हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पुट करना है, जो कि बहुत ही इजी है कि L को मल्टीप्लाई करेंगे B से, फिर इन दोनों के आंसर को H से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनके बीच जो साइन है वो मल्टीप्लाई की है, आप यहाँ पे फॉर्मूला में भी देख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हम L इंटू B इंटू H भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली L मल्टीप्लाई बाय B का फॉर्मूला यूज़ करते हुए लिखा था। अब जहाँ पर L है वहाँ पर हम L की वैल्यू पुट करेंगे। L जो कि लेंथ है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 12 सेंटीमीटर इंटू B। B इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं B जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। देन इंटू हाइट, H हाइट जो कि हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डायमेंशंस गिवन थे हमने उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर ली हैं। इसके बाद ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 10 आर 120 होता है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहें रफली तो आप इसको रफली भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 12 इंटू 10, 0 2 आर 0, 0 1 आर 0, 1 2 आर 2 एंड 1 1 आर 1। फिर हम यहाँ पे इसको प्लस करते हैं 0 2 एंड 1, 120। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 120 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 8 सेंटीमीटर बचा है, हम यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर भी इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 0 आर 0, 8 2 आर 16 and 8 1 are 8 plus 1 9. So the answer is 960. सबसे पहले हमने 12 को 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर आया 120। देन वी हैव मल्टीप्लाइड 8। 120 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया है 960। 8 0 आर 0, 8 2 आर 16 and 8 1 are 8 plus 1 9, 960. So the answer is 960 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर इन तीनों के साथ गिवन थे। इसका आंसर है 960 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो कि है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। क्वेश्चन में हमारे पास था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए हमारे पास यहाँ पे लेंथ 12 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर थी एंड हाइट हमारे पास यहाँ पे 8 सेंटीमीटर थी। हमने इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में किया। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला पुट किया जो कि था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा हमने यहाँ पे। फिर हमने इसका फॉर्मूला पुट किया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट L इंटू B इंटू H।
एंड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर गिवन था, तो हमने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पुट किया। बी यहाँ पर हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पुट किया। फिर हमारे पास एच हाइट जो कि है वो है 8 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर 8 पुट किया। ये तीनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने 12 और 10 को मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया है 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप इसको रफली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई ना कर पा रहे हो इसका टेबल आपस में, तो आप इसको इस तरीके से रफली सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 120 सेंटीमीटर, जो कि 12 और 10 का आंसर था। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 120 आया। 120 के बाद हमारे पास यहाँ पे बचा था 8 सेंटीमीटर, जो कि हाइट थी। हमने 120 को यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करा तो फिर हमारे पास आया 960 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास गिवन होंगे, जहाँ लिखा हुआ आएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से, इसी फॉर्म से आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ये था हमारा एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। इसके जो रिमेनिंग 2 और 3 क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद अपने पास सॉल्व आउट करने हैं, उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है एट योर होम्स। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड 2 formulas in which number 1 is area of rectangle and number 2 is volume of cuboid। इन दोनों फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस, इन दोनों फॉर्मूलाज के एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने पास मैथ्स और ज्योमेट्री कॉपी में इसको सॉल्व आउट करने हैं। इसके सॉल्यूशंस अपनी कॉपी में फेयर प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड today's session very well, and if you have any query related to this, then you can ask me in your query time. Now the time of the today's session has been ended here. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.